एक और आपको निकालना है द्रव्यमान। अब जैसे 0.5 मोल N2 गैस, N2 गैस जानते हो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन को N बोलते हैं, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। N2 का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। समझ रहे हो ना बात को? नाइट्रोजन क्या है? यहाँ पे 2 है, यानी नाइट्रोजन का 2 अणु है। तो नाइट्रोजन का 2 अणु है, तो नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन में 14 ग्राम होता है। मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम होगा, परमाणु द्रव्यमान 14 माइक्रोन होगा। अच्छा पहले ये देख लो, द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। तो फार्मूला होता है मोलर द्रव्यमान गुणे मोल की संख्या। मोलर द्रव्यमान यहाँ पे 28 है, किसका? N2 का। N2 का मोलर द्रव्यमान क्या है? 28 है। और मोल की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है? 0.5। 0.5 दी गई है, 28 × 0.5 आप करोगे, आपका आएगा 14 ग्राम। क्या आया द्रव्यमान? 14 ग्राम। इतनी बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन हम इसीलिए यहाँ पे आपको पूरा लिख दिए हैं, इसकी हम आपको स्क्रीनशॉट देते हैं, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। N2 नाइट्रोजन गैस होती है जिसको N से प्रदर्शित करते हैं, और N के में अणु 2 हो गए हैं, और N का जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, इसलिए 14 × 2 28 हुआ, और इसीलिए यहाँ पे ये 28 लिखा हुआ है। समझ में आई बात? अब इसी में एक और बता दें, 0.5 मोल में N गैस, N गैस का मतलब केवल नाइट्रोजन गैस। इसमें कितना परमाणु है इस समय? इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना है इस समय? इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। समझ रहे हो ना? इस समय इसका परमाणु द्रव्यमान सिर्फ 1 है, और 1 होने की वजह से इसका मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? सिर्फ 14 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 था तो इसलिए 14 दूनी 28 हो गया। यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे इसका परमाणु, चूंकि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 14 ही होता है। आप परमाणु द्रव्यमान लोगे तो वो 14 होगा, मोलर द्रव्यमान लोगे तो 14 ग्राम होगा। 14 परमाणु द्रव्यमान 14 माइक्रोन होगा, मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम होगा। फिर से सुन लो, परमाणु द्रव्यमान अगर निकालोगे, परमाणु द्रव्यमान, तो वो आपका कितना होगा? 14 माइक्रोन होगा। और मोलर द्रव्यमान जब आप बताओगे तो वो कितना होगा? 14 ग्राम होगा। बस यही अंतर होता है, वो माइक्रोन होता है और ये ग्राम होता है। और जो इसमें संख्या होती है मोल की, वो 6.022 × 10⁻23 होती है। समझ में आ गई बात? तो द्रव्यमान बराबर कितना हुआ? मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या। तो 14 × 0.5 इक्वल आपका कितना होगा? 7 ग्राम आया। समझ में आई बात? इसमें आप 14 × 0.5 करोगे तो 14 पंजे 70, 70 में यहाँ पे 0.5 है, 7.0 आएगा, ये आएगा आपका 7 ग्राम। एक क्वेश्चन और देख लो, किसी निम्न में कणों की संख्या बताइए। इसमें हमने आपको बताया था द्रव्यमान संख्या, अब इसमें तुमको कणों की संख्या बतानी है। कणों की संख्या कैसे निकालोगे? कणों की संख्या निकालते हैं, परमाणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे एवोगैड्रो संख्या। परमाणु की संख्या ही निकालनी है हमको, तो दिया गया द्रव्यमान हम लिखेंगे बटे उसका मोलर द्रव्यमान लिखेंगे और इनटू एवोगैड्रो संख्या लिखेंगे। तो सोडियम का जो दिया हुआ द्रव्यमान है वो है 46 ग्राम, और जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 23। सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23, या परमाणु द्रव्यमान होता है 23, और दिया गया द्रव्यमान कितना है? 46, और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। तो जब 46/23 × 6.022 × 10⁻23 करोगे तो आपका कितना आएगा? 12.044 × 10⁻23। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये सोडियम का द्रव्यमान है 23। ध्यान रखिएगा, 23 जो है, 23 क्या होता है? सोडियम का, यानी Na का, Na को ही बोलते हैं सोडियम। इसका क्या होता है? मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। बात समझ में आई कि कणों की संख्या कैसे निकालते हैं? कणों की संख्या निकालते हैं परमाणु संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे एवोगैड्रो संख्या। तो परमाणु संख्या आपको निकालनी है, या कणों की संख्या या परमाणु संख्या एक ही होती है,
इसी को कण भी कहते हैं, आप इसी को परमाणु बोल रहे हो। तो कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे एवोगैड्रो संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान 46 है, मोलर द्रव्यमान सोडियम का 23 होता है और एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। समझ में आ गई बात। ये चैप्टर आपका ये वाला कंप्लीट हो चुका है।